आगे दिख रहे नंबर। अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं कुर्ती। हम ना पहले डॉट डाल रहे हैं। मैं सेकंड डॉट में आपको बताती हूँ कैसे कर रहे हैं। ये जो डॉट है हमारी, ये रही, जो हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक, ये यहाँ से बिल्कुल बारीक, यहाँ सेंटर में आके चौड़ी और फिर बारीक और फिर बिल्कुल बारीक जाकर फिर ये मोटी हो जाएगी। यहाँ से इस तरह से लेनी है, हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ तक अब हम इसको बारीक और चौड़ी की शेप में लेके आए और फिर हम यहाँ पे इसको सुई को ऐसे रोक देंगे और फिर हम इसको ऐसे प्लेट डॉट को लेके ये वाली को प्लेट्स को ऐसे घुमा देंगे और यहाँ से हम बिल्कुल बारीक लेके आ रहे हैं सुई जितनी नोक की और यहाँ पे आके हमने इसको मोटी कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमारी डॉट डल गई है, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला जो हमने कटिंग किया हुआ पार्ट है, इस पे पहले हम पाइपिंग लगाएंगे। आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, आप नहीं तो एक्स्ट्रा कपड़े से इसको अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं पाइपिंग लगाऊंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लगाएंगे। 1 मिनट, कपड़ा देख लूँ एक्स्ट्रा कौन से वाला है, ये वाला, ये रहा। इसमें हम अरेब कपड़ा तिरछा कट करेंगे। ये हमारा तिरछा कट कपड़ा हो गया, ये वाला। ये हमें बड़ी चाहिए होगी अरेब, तो हम 2-3 कटिंग्स लेंगे। अब हम इनको, इनकी सीधी साइड उल्टा सीधा देख लीजिएगा और जब हम इनको ज्वाइंट करते हैं तो इनको अरेब को ऐसे अरेब के साथ तिरछा जोड़ा जाता है। तो ये देखिए, ये तिरछे को तिरछे के साथ जोड़ेंगे ऐसे और हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे आपको ऊंचा नीचा पकड़ना है, जहाँ से ये कोना निकल के आ रहा है और ये वाला कोना, इन दोनों को आपस में आप मिलाकर ज्वाइंट डाल दीजिए। ज्वाइंट डालने के बाद आप इसको, जो हमने ये कट डाला था राउंड वाला ऐसे वाला, इसको हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे और एक पैर की सिलाई देते हुए हम इसको हल्के हाथों से रख के लगाएंगे। हमें इसको ऊपर वाले कपड़े को या नीचे वाले कपड़े को कहीं से भी खींचना नहीं है, ऐसे ही लेके जाएंगे। देखिए, अब हम अपने राउंड के पास आ गए हैं। यहाँ से ये जो टर्न हो रहा है, तो अब यहाँ से हमें हल्का सा इसको खींचना है ऐसे, ताकि हमारी इसकी अच्छी सी शेप आ जाए कट की। उसके आगे हम फिर वैसे ही जैसे पहले लेके आ रहे थे वैसे ही लेके चलेंगे। ये यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप अपने नेल से ऐसे हल्का सा ऐसे कीजिए और फिर आप इसको इस तरह से एक फोल्ड और ये डबल फोल्ड ऐसे सीधी साइड से ऐसे पकड़िए और इस तरह से आप पाइपिंग निकालना शुरू कीजिए। आपको ये पाइपिंग दिखाई देगी इधर वाली साइड से कि कैसी निकल रही है। आप चाहो तो इस कपड़े को, जरूरी नहीं है आपको डबल फोल्ड करना है, आप इसको सिंगल फोल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ये दूसरे कपड़े के ऊपर ही अटैच हो जाना है, तो इसका पता ही नहीं चलना कि ये धागे वगैरह निकलने का कोई चांस नहीं है इसका। तो आप इसको सिंगल फोल्ड में भी ले सकते हो।
हमने ये डोरी बना ली थी। डोरी मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है डोरियाँ, और ये मैंने यहाँ पे जो मार्किंग की है वहाँ पे इन डोरियों को लगा दिया है, और यहाँ सेंटर में भी लगा दूँगी। अब ये सारी डोरियाँ मैं ऐसे ही लगा दूँगी। ये हमने डोरियाँ लगा ली हैं। अब हम इसको इस फैब्रिक के ऊपर जो हमने ये सेंटर में रखा था कट बनाने के बाद में हमने ये डोरियाँ लगा ली हैं। अब हमने जो इसके अंदर कपड़ा फिल करना है ना, उसको लगाएंगे। इसको ऊपर रखेंगे, उस कपड़े को नीचे रखेंगे, उसकी भी सीधी साइड और इसकी भी सीधी साइड। ये देखिए, अब हम इस कपड़े को लगा लेंगे। हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसमें हम ये डोरियाँ डाल देंगे। आपको एक इस डायरेक्शन में डालनी है, एक इसमें डालनी है, फिर उल्टा करना है। ये वाली को इसमें लेके जाना है और दूसरी को भी उल्टा करके इसमें लेके जाना है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। नेक की जो लेंथ है, लंबाई है, हमने वो ली है 7.5, और ऊपर से चौड़ाई जो ली है हमने वो यहाँ से 2.5 इंच ली है, और यहाँ से हमने 3 ली है। ऐसे इसको तिरछा मिला दिया हमने, और ये 2.5 इंच की स्पेस छोड़ी है हमने ये वाली यहाँ से, और इसको इस शेप में ऐसे दे दिया। अब हम इसको कट कर देंगे। अब इस नेक को हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसके ऊपर तैयार करेंगे। इसके ऊपर ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारा नेक कैसे तैयार हो गया। हमने ये सेंटर की मार्किंग इसकी कर लेते हैं ऐसे। ये हमारा सेंटर इसका हो गया, और ये हमारा सेंटर इसका शर्ट का हो गया। अब हम इसको सेंटर के साथ ऐसे रखते हुए हम इस नेक को लगा देंगे। अब हम इसका बैक साइड का नेक तैयार करेंगे। उसके ऊपर हम रेब लगा लेंगे इस यहाँ पे, और फिर उसको तैयार कर देंगे। अब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे, बैक और फ्रंट को। ये थोड़ा सा जो पाइप एक्स्ट्रा होता है ये वाला, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाता है। ये बैक साइड होती है। अब जब हम ये इसकी फिटिंग का टंका लगा देंगे, आप लोग ये ऐसे मत कीजिए कि इसको इसके साथ बराबर ले ले, इसको ऐसे नहीं लेना होता है। जब हमने ये डॉट डाली है तो हमको ये बैक साइड को एक्स्ट्रा को इधर को निकालना होता है, उसी हिसाब से आप बनाइए इसको। और फिर जो हमारा ये मार्किंग की हुई है उसके मुताबिक उसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए, और जहाँ पे हिप के पास आ जाए वहाँ से वापस टर्न कर दीजिए। अब ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हैंगिंग रह गए और स्लीव्स रह गई, वो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यही बता दूंगी। ये बहुत अच्छी बन गई है कुर्ती डिज़ाइनिंग के साथ।